हरि यज्ञ नारायण पर कमा दे रहे नंद कुमार। हरि यज्ञ पर कमा दे रहे नंद कुमार। दुखत पुत्र जगत संसार। यज्ञ नारायण के दर्शन करने के बाद कन्हैया पार ब्रह्म परमेश्वर महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं और यज्ञशाला में जाकर के धनुषों का विखंडन करते हैं और जब धनुष का विखंडन हो जाता है, धनुष टूट जाता है, समस्त ब्राह्मण देवता प्रार्थना करने लगे, हे केशव, हे माधव। भगवान कहते चिंता मत करो, मैं इस धरती पर किसी और के लिए नहीं आया हूं, मैं 4 जनों के लिए आया हूं। किस किस के लिए? विप्रधेनु कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोजो अवतार पुण्य दीक्षा निर्मित तना माया गुण गोपाल। भगवान कहते हैं मैं आप सबके कारण ब्राह्मण संत गौ और धर्म की रक्षा के लिए धरती पर आया। भगवान जाते हैं, कुबड़िया हाथी का संहार किया। कुबड़िया हाथी का संहार करके श्री कृष्ण चारू, मुष्टक, तूसल और सल कृष्ण बलराम ने मिलकर के चारों का फिर संहार किया। देखते देखते कन्हैया कंस के पास पहुंचे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस ने कहा ऐसे रोको, पकड़ो,
कन्हैया कहने लगे, काल आया दुआरे तुम्हारे, हे कंस कि काल आया दुआरे तुम्हारे, रोकने से नहीं ये रुकेगा काल। तेज कर लेंगे यार, मस्ती करें। कंस के पास आए हैं, तम संपरे तम विचकर सभूमो हरियेष्टथेमं जगतो विपस्या, हाहेति शब्दा सुषमास्तताद्या भूदूरिता सर्वजनैः नरेन्द्र। भगवान कृष्ण के द्वारा कंस का वध हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज जिसके लिए भगवान आए थे वो काम पूर्ण हुआ। कंस मारा गया। ये कंस अगले जन्म का कौन है? ये काल नेम है। क्या है ये भी बड़ी लंबी कथा है। रामायण में घुसने पर अगर यहाँ कथा इसको बढ़ाएंगे तो मां कृष्ण कथा कम हो जाएगी। काल नेम ही कंस है। अब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जीव आत्मा, प्रेतात्मा, मुक्तात्मा, परमागत। ये जीव आत्मा किस लिए आई थी? ये जीव आत्मा, ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। ये सुंदर सी काया, जीव काया, मनुष्य रूपी शरीर प्राप्त हुआ है। किस लिए हुआ है? भगवान से मिलने को। ये शरीर को हमने पाया है, इस शरीर पाके हम भगवान को पाएंगे। बस यही मकसद है। जब हम मरते हैं तो तत्काल स्वर्ग को नहीं जाते और नरक को नहीं जाते रे बच्चा। क्या मरने के बाद तत्काल कोई ना स्वर्ग जाता है ना कोई नरक को जाता है। 12 महीना का मार्ग है। कितने दिन का है? 12 महीना में जीव आत्मा अकेली चली जाती है। अगर तुमने अपने जीवन में दीपदान किए होंगे तो तुम्हें प्रकाश मिलता जाएगा। तुमने अगर अपने हाथ से धूपक के दर्शन कराए होंगे तो सुंदर सुंदर सुगंध मिलती जाएगी। तुमने सुंदर सुंदर ठाकुर जी को भोग लगाए हो, कन्हैया को, तो तुम्हें सुंदर सुंदर भोग मिलेंगे।
जो तुमने किया होगा तुम्हें वही मिलता जाएगा। अरे तुमने जो बोया होगा वही काटते जाओगे। और जैसे जो को मर गओ तो शास्त्र में पिंडदान क्रिया है, पिंडदान करना चाहिए हर महीना, पिंडदान, मासिक पिंडदान। अब मासिक पिंडदान में क्या, मासिक पिंडदान में खर्चा है। पंडित जी आएंगे तो उनको भी दक्षिणा देना पड़ेगी। मासिक पिंडदान कैसे करें अपने घर में? जैसे जो व्यक्ति मर गया है उसको हर महीना भोग देना है, वो कहो मासिक पिंड, एक पिंड क्रिया दी जाती है। तो आप लोग याद कर लेना, ये बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं। इससे अगर पितृदोष भी होगा तो पितृदोष से मुक्त हो जाओगे। तुमको करना पड़ेगा, हम लोगों के करने से कुछ होने वाला नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मासिक क्रिया पिंड करिदाना, जियो जगत पावन बलवाना। मासिक पिंडदान अच्छे से समझे। बिना पंडित के, बिना पूजा के मासिक पिंडदान कैसे किया जाए? जो तुम्हारे परिवार में खत्म हो गया, सबसे पहले वो तिथि याद रखो। क्या रखो? सबसे पहले उस तिथि को याद में रखो। कौन सी तिथि है और कौन पाक है, कौन पक्ष है या शुक्ल पक्ष है? क्या कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो? उस कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की एक तिथि अगर उजियारे पाक में, तो उजियारे पाक की उस तिथि को जो व्यक्ति भोजन करता था, जैसे सुंदर जो कोई चावल ही चावल खाता है, कोई रोटी भी खाता है, जितने जैसे भोग भोजन लेता था, केला की पत्तल, केरा के पत्ता पर जौन गौ माता दक्षिण दिशा में मुख किए हो। अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छी बड़ी चीज बता रहा हूं। जौन गौ माता दक्षिण दिशा में मुख करके खड़ी हो, उस तिथि में जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया है, क्योंकि वो 12 महीना अकेला जाता है, वहां कोई पानी देने वाला नहीं होता है, उसको पानी देने वाला उसका पुत्र, उसका परिवार ही होता है। उस तिथि में, उस माह की उस तिथि में 12 बजे के पहले वह पत्तल सजाकर दक्षिण मुख की ओर जो गैया खड़ी हो उसको भोग दे दो। जो व्यक्ति मर गया उसका नाम लेके, हे गौमाता, तुम्हारे मुख के रास से उस जीव को वहां भोग मिलता है। ये वेद मत है, ये शास्त्र मत है, ये पुराण मत है।
इतना करने से मासिक पिंड क्रिया होती है। अभी मैंने खर्चा लगने ने कछु लगने अपने घरे कर सकत नहीं कर सकत। फिर जब 12 महीना हो जाए बरसी में जरूर ब्राह्मण देव हो बुला लो और 12 पिंडा पूजा करके उनका पूजन कर दो। परंतु मासिक पिंड क्रिया ऐसे की जा सकती है। कंस मारा गया, कंस के मुख से शब्द निकले, हाहे सबदा सुसो मास्तरा क्या भूतोरिता सर्व जनईनेन्द्रा। और कंस अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। सारे ब्रजमंडल में मथुरा में एक ही नाम गूंज रहा है। सभी लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। ऊपर हाथ उठाकर हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अरे जय कन्हैया लाल की हो गोपाल को। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद जी के लाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल जय कन्हैया लाल की। देवकी के लाल की अर कंस के अर लाल की। देवकी के लाल की कंस की अर लाल की। अरे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जोर से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे राधे राधे। अरे राधे फोटो उतारना जरा से उतार लो। सामने से उतार लो। सवेरे उतार लेना, सवेरे जजमान के संग उतार लेना। सवेरे कल कहाँ को सवेरे आइए।
बस ठीक है, जनता क्यों ताली वीडियो बना ले। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कंस मारा गया भगवान युगल किशोर करुणारस। वसुदेव देवकी के पास आए और वसुदेव देवकी उग्रसेन को मथुरा का राज दिया और मथुरा का राज देने के बाद माता देवकी वसुदेव ने पूछा है, हे नंदराज, हे नंदराज, आज तक हमारा बेटा तुम्हारे घर में रहा, कन्हैया करता क्या रहा? कृष्ण प्यारा तुम्हारे, कि कृष्ण प्यारा तुम्हारे, अरे तुम्हारे रहा कृष्ण प्यारा। कन्हैया करता क्या रहा? बताया कृष्ण ने वो किया है, समय ना ले। भगवान श्री कृष्ण पढ़वे कहाँ गए भैया? पढ़ाई कहाँ भाई? अरे जन्म लो है यूपी। भगवान कहाँ गए पढ़वे? अरे जन्म लो है यूपी में, अरे कृष्ण चंद्र भगवान। पढ़वे कहाँ आए? पढ़वे मध्य प्रदेश पधार। जन्म लो है हर जन्म लयो है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश पधार। सांदीपन जी के अरिवार। कन्हैया पढ़वे आए। कहाँ आए पढ़वे? कहाँ आए पढ़वे? यूपी उत्तर प्रदेश में जन्म लिया। पढ़वे कहाँ आए? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ? भारत मध्य प्रदेश में उज्जैन जिला के पास सांदीपनि आश्रम, जहां जहां छिपरा की बहती धार। छिपरा उज्जैन नगरी महाकाल सांदीपनि जी के आश्रम में पढ़ने को आए। और रात्रि में सरस्वती प्रकट होती है। माता सरस्वती ने कहा, हे सांदीपनि, तुम्हारे पास जो हो, क्या तुम्हारे पास जो हो सब लुटा देना, क्योंकि आज के बाद कभी कोई कृष्ण
कभी कोई अखिल ब्रह्मांड का नायक किसी के आश्रम पढ़ने नहीं आएगा। प्रातः काल उठ के यदुराई, प्रातः काल उठते हैं यदुनंदन युगल किशोर, गुरु आश्रम की पूरी क्रियाएं निभा रहे हैं। कि प्रातः काल उठ करी स्नान, संध्या वंदन कीन सुजाना। भगवान संध्या करते हैं, संध्या वंदन परम प्यारी, संध्या वंदन, संध्या वंदन परम प्यारी। प्रातः काल बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा लेते 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 आप लोगों को एक जानकारी होना चाहिए। सुदामा ने चना क्यों खा लिया? सुदामा ने चना का खा लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ए भाई यार तो शांत हो जा, भज्जा हो ले ले वो दे दो, शांत हो जा। हाँ भी हमें देख रहा, अब तुम शांत हो जाओ। बोलो वो भज्जे ले लो भाई, तुम खुद ही उठ जाओ कैसे ले कबार आओ खिला लो तला। एक बार एक वृद्ध डुकरिया गरीबी नहीं अतातनी
कुछ चोर चना चुरा के ले जाते और वह चना तैयार कर हो गए। अब बोलो भागवत भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, उस वृद्ध डोकरी के चना चोर चुरा के ले जाते हैं। बहुत बड़ी कथा है। अंत में उस डोकरिया ने श्राप दे दिया, मैं श्राप देती हूं, जो मेरे मेहनत के चनों को खाएगा वो भिखमंगा भिखारी हो जाएगा। और जैसे श्राप दिया है, सुदामा ने कहा, अरे हम तो ब्राह्मण हैं जी, अरे गरीबी आएगी तो भीख मांग के खा लेंगे, मगर श्री कृष्ण छत्री है, और अगर छत्री को गरीबी आ जाएगी तो वो कैसे गुजारा करेगा। इसलिए सुदामा कहते हैं, कन्हैया एक दिन भूखे रह लो, तुम्हारा जीवन समर जाएगा। और आज के कारी बदरिया, कारे कारे बादले हो गए, अरे उठी रे घन घोर, पानी गिर रहा है, सब जने रोक रहे, रुक जाओ कन्हैया, ऐसे पानी में जंगल में ना जाओ। के कारी बदरिया, अरे उठी रे घन घोर, मनमोहन बिलम जा, कारी बदरिया। सुदामा जंगल में आए और जंगल में आकर लकड़ी काटते हैं। सुदामा श्रापित चना खा जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने पूछा, जो गुरु माता ने चना दिए थे वो चना किधर गए? जैसे पूछा है। सुदामा ने कहा, जब हम इस वृक्ष पर चढ़े तो वृक्ष की गांठ और मेरे फट्टे की गांठ टकरा जाती, और जैसे मैंने खींचा है तो जो मेरी फट्टे की गांठ में गांठ लगी हुई थी
चना छूट जाते हैं, चना गिर जाते हैं। भगवान ने श्राप नहीं दिया। लोग कहने लगते कि भगवान कृष्ण ने चना खा लेते सो श्राप दे देते। ऐसा कहीं लेख नहीं है भागवत, कहीं शास्त्रों में कोई लेख नहीं है। अरे भगवान ब्राह्मणों के पालक कहते, ब्राह्मणों को श्राप देने नहीं आए थे। ब्राह्मणों के परमात्मा रक्षक थे। ब्राह्मणों की वो कवच स्थली है परमात्मा। वहां से आए, भगवान ने कहा गुरुदेव हमारी पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब दक्षिणा मांग ली जाए। और जैसे दक्षिणा की बात आई है, दक्षिणा में कहा हे केशव क्या मांगे हम तुमसे और तुम हमें दे भी क्या सकते हो। भगवान ने कहा गुरुदेव मांगो तो। गुरुजी ने कहा बेटा हे केशव हे माधव, जो मैंने तुम्हें शिक्षा दी है उस शिक्षा से उस शिक्षा का सदुपयोग करना। क्या करना? उस शिक्षा का सदुपयोग करना, जिसका बने भला करना, कभी भूल कर भी किसी का बुरा मत करना। और जीवन में ये सिद्धांत अपना लो, हमें कभी किसी का खराब नहीं करना है। हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, हमारे साथ कभी गलत नहीं होगा। अपनी विद्या का दुरुपयोग ना करना। शास्त्र को बेचना नहीं। अब आजकल तो व्यवसाय चल गया है, व्यापार। भगवान भाव में मिलते हैं। कै में मिला? भाव में। जैसे तुम्हारा चना है, पिसी है, जो चीज तुम्हारों के होते हैं, तुम्हारे के दूध होते हैं। नहीं होते है सवेरे जरूर दूध। अगर उसको भाव नहीं मिल तो बेच दो तो। अगर तुम्हें तुम्हारी फसल का भाव नहीं मिलेगा तो बेच दोगे क्या? बेच दो? नहीं बेचो। क्यों नहीं बेचोगे? क्योंकि हमें उसका भाव नहीं मिल रहा है, इसलिए हम नहीं बेचेंगे। इसी प्रकार भगवान कहते हैं जैसे तुम्हें अपनी वस्तु का भाव प्रिय है, उसी प्रकार भगवान कहते हैं मुझे भी जब तक भक्त के भाव नहीं मिलते तब तक मैं भक्ति नहीं देता। क्या नहीं देता? तब तक मैं भी भक्ति नहीं देता। भगवान के पास भक्ति है, अपने पास नाग है, तो इनकी एक सी चीज है। हमें भाव मिलेगा तो हम बेच देंगे। इसी प्रकार भगवान कहते हमें भक्त के भाव मिल जाएंगे तो हम भक्त को भक्ति दे करके उसके पीछे पीछे नाचने लगेंगे। इस कली काल में भगवान भक्तों के पास आए हैं। देवी कर्माबाई की कथा सुनी होगी। कर्माबाई दुनिया को छोड़ देती है, भगवान को अपना बना लेती है और भगवान उसकी नित्य प्रतिदिन खिचड़ी का भोग लगाने आते हैं। खिचड़ी, कर्माबाई खिचड़ी बनाती थी। एक बार साधु संत आए,
संतों ने कहा, अरे नहा धो करके खिचड़ी बनाया करो। जब कर्माबाई ने नहा करके खिचड़ी बनाई तो उस दिन ठाकुर जी भोग लेने नहीं आए। ऐसे मुझ के दिन बीत गए। जब कर्माबाई ने फिर बगैर स्नान किए खिचड़ी पकाई तो भगवान आ गए। तो भगवान को भाव की आवश्यकता है। भगवान भक्तु ज्ञानानां भावौ तत्र भगवान तथा। और सुखदेव जी कहते, परीक्षित गुरु पत्नी ने कहा, अगर देना चाहते हो अरे ले आओ हमारे ललना कन्हैया, 12 बरस भय का मांगो जा रो जो असंभव। हे कन्हैया जाओ, 12 साल से हमारा लड़का नहीं आओ। अरे जाओ कन्हैया प्यारे मोरे, 12 बरस भय लाल, तोरे लौटे नहीं आज। जाओ कन्हैया मोरे प्यारे। सांदीपनि के घर से भगवान श्री कृष्ण संयमपुरी जा रहे हैं। और जैसे संयमपुरी यमराज के संयमपुरी यम के दरवाजे कृष्ण कन्हैया आन पधार। और सांदीपनि के पुत्र को भगवान जीवित करके लाते हैं। और जीवित करके भगवान ने गुरु महाराज को विदाई समर्पित की है। बोलो भक्ति और भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित,
इसके पश्चात अब भगवान मथुरा आए। उद्धव को वेद को ज्ञान हतो, प्रेम जानते ही नहीं थे प्रेम का हो। उद्धव प्रेम बिना सब सुनो, उद्धव प्रेम बिना सब सुनो। प्रेम नहीं है तो तुम्हारा धन कोई काम का नहीं है, प्रेम नहीं है तो तुम्हारी विद्या कोई काम की नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रेम बिना सब शून्य जगत में, प्रेम बिना सब सूना है। और उद्धव बाबा को गोपियों ने प्रेम की शिक्षा प्रदान की है। यहाँ जरासंध की दो ही मोड़ियां रूठ गई कल लगी दत्ता। अरे तूने ना दूध के दांत उमर मोरी बारी, तूने ना दूध के
जरासंध कहता है बेटियों, नैनों से नीर ना बहा लली, अभी तेरा पिता जीवित है, अरे नैनों से नीर ना बहा लली, अभी जरासंध तो जीवित है। कितनी बार चढ़ाई करी मथुरा पर? 17 बार। 18वीं बार कालयवन को लेके आया। कालयवन भैया मलेच्छ देश का राजा, महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित, मलेच्छ देश का राजा कालयवन की बड़ी लंबी कथा है। कालयवन काल जंग के राजा की उपाधि मिली थी इसे। एक रोमपाद नाम के ब्राह्मण का बेटा है ये। इसको आशीर्वाद सा शंकर का कि जौन युग में रहेगा उस युग का कोई व्यक्ति इसे मार नहीं सकता। तो आज भगवान ने विचार किया है, अब नगर छोड़ने की बारी है। और भगवान श्री कृष्ण रात्रि में भगवान विश्वकर्मा का आवाहन करते हैं। भगवान विश्वकर्मा महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित, महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित, जा सुकृति परम मन भावन, जा सुकृति जा सुपुनीत प्रथम प्रिय भावन, बोलो द्वारका धाम।
सुंदर ने। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित, और जैसे द्वारका धाम सारे मथुरा को खाली करवा दिया है, और जब संपूर्ण मथुरा खाली हो जाती है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, प्रातः काल का समय है, और प्रातः काल भगवान युगल किशोर पावन चितचूर रण को छोड़ के भागते हैं, और भगवान रण छोड़ा हो जाते हैं। बोलो रण छोड़ा कृष्ण कन्हैया लाल की। अब एक बात सुनो भैया, हमारे जजमान कह रहे, कहने लगा संसार के कह, गुरु महाराज रुको, फलाने महाराज रुके थे, जल विहार करवाओ तो जो करवाओ तो। हाँ, तुम्हारे नॉलेज में बता रहे, शास्त्र में लिखित है, कोई महाराज रुके हो ना रुके, हमें क्या, तो जो हम अपनी विधि से भागवत करते तो करते। मेरा नियम है गीता के बाद ना रुकता हूं ना रुकूंगा। गीता के बाद अगर ब्राह्मण रुक रहा है तो उस कथा का, उस यज्ञ का जजमान को प्रतिफल मिलने वाला है। यज्ञ के बाद ब्राह्मण रिपु है। रिपु माने शत्रु, इसलिए यज्ञ में पूर्णाहुति हो सो विदाई। अच्छे से समझ लेना, रोका टोकी नहीं करना, मुझे कल जाना है परसों। और भागवत में हुई गीता, इस बार माने इस वर्ष एक जजमान मेरे पास 7 बार आया, वो कहता था तुम जितनी कह दो गुरुजी उतनी दक्षिणा देंगे, परंतु सब गांव पूरा कह रहा है कि कथा को महाराज जी को ही लेके आओ। मैंने कहा तूने मेरी नियम को खंडित किया था, उसने मुझे जबरदस्ती रोक लिया था कि विदाई नहीं की थी। मैंने कि कभी जीवन में तेरी कथा करने नहीं जाऊंगा। कारण क्या होता है, क्यों ब्राह्मण चला जाता है और क्यों नहीं रुकना चाहिए? जजमान हमारे बताइए, ध्यान से सुनो। जे कहते हमने जाना चाहिए, मैं वही कथा सुना रहा हूं, अच्छे से सुनो। एक बार अवध के राजा संतान नहीं होती है, और संतान की कामना के लिए वशिष्ठ महाराज से यज्ञ करवाया। जब यज्ञ करवाया है पुत्रेष्टि यज्ञ, तो पुत्रेष्टि यज्ञ पृथ्वी पर अग्नि, एक और अच्छे से तुम लोग सब सुनो, कह हमें तो तेना ही क्या हवन करने जाना तो हो। अग्नि 3 जगह वास करती है। अगर आकाश में अग्नि का वास है, तुम धरती पर हवन करोगे, फल देवताओं को मिलेगा। अग्नि का वास अगर पृथ्वी पे है, तो पृथ्वी पर यज्ञ करने से, धर्म करने से ही पृथ्वी के व्यक्ति को फल मिलेगा। और अग्नि का वास, अगर अग्नि का वास पाताल में है, तो तुम भली यज्ञ करोगे, परंतु उसका फल राक्षसों को मिलेगा। इसलिए हवन की आहुति
जबई देना चाहिए जब अग्नि का वास धरती पर हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। वशिष्ठ जी ने कुछ देरी के माने संध्या समय होने वाला था, रात्रि होने वाली थी, यज्ञ पूर्ण हुआ। गुरु वशिष्ठ ने कहा हमें विदाई दे दो, जाना है। राजा ने जबरदस्ती रोक लिया, और जब जबरदस्ती रोका तो वशिष्ठ जी रुक गए। मगर जो ये पात्र होता है, ये सिद्ध जागृत पात्र है। ये जो गौ माता दिख रही है, ये 300 भागवत से मेरे साथ जागृत हो चुकी है। इसका जल जिसे दे दिया जाए उसका कल्याण करती है। ऐसे ही शुद्ध पात्र होते हैं विद्वानों के पास, वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी ने वो पात्र को जब अपने मूड के तधल्लो सिर के तक जब जे हैं जब दे दे। तो जजमान भी गुरु महाराज के तक पढ़ रहा हूं, माने गुरु महाराज को अकेले नहीं हुआ, किसी को एक होना चाहिए। गुरु जी के साथ में चेला भी सो गया। जिस जल से संतान होना है, अच्छे से समझियो, जिस जल से संतान होना है वह जल गुरु जी ने चेला के मुड़ी से रख दिया कि गुरु का डर कम होता है, राजा का भय ज्यादा होता है। और जैसे ही जल रखा, राजा की हती भैया 600-700 बाई है। कितनी पत्नी हती? 600-700। राजा ने सोचा हो गई आधी रात, राजा ने सोची बात, अरे धर गई प्यारी हमरी कोनो आंखें एक ना। कोई नारी धर गई होगी। और राजा ने वह जल गट गट झटपट पी लो। गुरुजी उठे, गुरुजी ने लोटा देखो, अपना मूल पात्र देखो भैया, चौका होगा। चेला कह रहे गुरु महाराज काय उदास बैठे, क्या लगे उदास बैठे, देखो काम ही है। तुम जा तो बताओ, जो तुम्हारे सिराने जल धरो तो कहां चलोगे? कह गुरु जी जल में ये सो का है? अरे कल लगे वही से लड़का वाला हो ने, ये गुरु जी तो हमने पी लो का। हे गुरु जी तो भाई ने पी लो। गुरु जी कह रहे तो इन्हें क्या लड़का हो जाए का। हाँ, इस रोको न चाहिए महाराज। अगर वशिष्ठ जी चले जाते तो वह जल राजा को देते, बता देते कि जो रानियों हो पिला दियो। मगर सबरो जल राजा ने पी लो, गर्भ भये हैं आज, गुरु दत्ता ने ले हो विदाई द्वार। अरे 9 महीना लो गुरुवर फंस गए राजा को जा। अरे 9 महीना लो, 9 महीना लो फंस गए राजा गुरु के द्वार। इसे करो
आओ पधराओ। अरे तू माझे सो पेट बढ़ गो, सबरी रानी हंस रही हे गुरु महाराज की जय हो। जा अबे पाएंगे तो क्या? अरे दे दे घूंघता मन मुस्का रही, दे घूंघता राजा परे परे चला। एक दुख हो रहा एक जहासी, और बन रही बारी बात। गुरु ने चीला को गर्भ रो है गुरु दत्ता ने अरे बारी बुझ गई सारी सब अवनारे रही विचार। तुम्हारे क्या हो जाए? सबरी नारिये के रही ऐसी जे करन लगेगा लड़का वाले नहीं क्यों लग तो अपन का कर दी। सबरी नारिये कह रही है भगवान का करिए। सो सब नारन मेलो जितनी राजा की पत्नियां हैं सब नारायण मेलो शंभु दुआरे, करत विनय शो चरण द्वारे। चले सबरी नारियों ने व्रत किया है। राजा वह कौन सी तिथि है? सप्तमोरे उस दिन से वो तिथि की व्रत बन गया है। भादो शुक्ला सप्तमी, भादो शुक्ल पक्ष की सातें के भादो शुक्ला सप्तमी संतान सप्तमी जान। दिन से यह तिथि बन गया एक त्योहार। भादो शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन राजा का पेट चीरा गया, और राजा का पेट चीर करके एक पुत्र को निकाला गया, जिस पुत्र का नाम होता है मानधाता। क्या होता है नाम? मानधाता। मानधाता का जन्म हुआ। इंद्र ने अपनी इस उंगली को स्पर्श कराया है। परम शिव भक्त मानधाता के जन्म के बाद भगवान शंकर राजा की रानियों के सामने प्रकट हुए। बोले देवी वरदान मांगो। बोली हे प्रभु मुझे वरदान दो, आज से कैसा भी प्रसाद ब्राह्मण दो, पुरुष के यहाँ संतान नहीं होना चाहिए, संतान तो स्त्री के पास ही होना चाहिए। स्त्री का आभूषण है, कुलभूषण है संतान। भगवान ने कहा तथास्तु। उस दिन से संतान सप्तमी व्रत आरंभ हो गया, और उस दिन से ब्राह्मण यज्ञ के बाद रिपु माने शत्रु बन गया। इसलिए जब यज्ञ हो, भागवत में गीता हो, इसलिए ब्राह्मण विदाई लेके चला जाता है। अब भंडारा का कार्यक्रम है तुम्हारा, अब गुरु महाराज को भंडारा खाना नहीं चाहिए। ब्राह्मण के लिए जो कथा व्यास है
उसके लिए भंडारा वर्जित। 12, 13, 14 भागवत कर दें गांव में हमने, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता हमारी भागवत के भंडारे में रुके हैं, नहीं रुके। किसी की भंडारे में हम नहीं रुकते। भंडारा तुम्हारा है भैया, तुम खिलाओ पिलाओ। हम तो 7 दिना से लेकर सुबह शाम कानों में से भंडारा ही खुआ रहे, हरी कथा नहीं खुआ रहे। इसलिए यज्ञ के बाद ब्राह्मण रिपु है और ब्राह्मण को विदाई दे देना चाहिए। बोलो भक्ति और भगवान की कर दैया। और महाराज मुचकुंद, इन्हीं राजा मानधाता के पुत्र का नाम है मुचकुंद। क्या नाम? मुचकुंद। ये सतयुग से सूर है। कब से सो रहे? ये सतयुग से सो रहे हैं। जब द्वापर युग आया है, भगवान आए हैं, भगवान ने अपना पीतांबर उड़ाया है और जैसे सायस्पर्श किया है पीतांबर के देख करके काल्यवन ने चरण का प्रहार किया है। मुचकुंद के नेत्र खुले हैं और मुचकुंद के नेत्रों से काल्यवन जल की भस्म हो गया। बोलो भक्ति और भगवान की। और भगवान अपने नगर में प्रवेश कर रही हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की।